हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी पूजा मैम। और मैं आपको आज आज से यूट्यूब पे क्या पढ़ाने जा रही हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, मेरा क्वालिफिकेशन हुआ है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट का जो मीनिंग है सभी को पता होता है। ठीक है, पर फिजियोलॉजी मतलब क्या है भैया, क्या होता है फिजियोलॉजी मतलब? तो जो फिजियोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कार के इंजन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका हो जाएगा एनाटॉमी। ओके, अगर हम उस कार की फंक्शनिंग कि वो इंजन वर्क कैसे करता है, चलता कैसे है, ठीक है, और उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है फिजियोलॉजी। ठीक है, समझ में आया कि हम बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट की फिजियोलॉजी। मतलब उसके अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, किस तरह से प्लांट के अंदर के जो भी उसके ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम ब्रीफ में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये इसके बारे में हमको बताने वाले, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो भी साइंटिस्ट है उनके बारे में भी, उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको भी हमको थोड़ा सा याद करना चाहिए। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ये कौन है, हमारे स्टीफन हॉल्स। कौन है, स्टीफन हॉल्स। और इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर अगर देखा जाए तो वो है सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बारे में हमने थोड़ा सा इन शॉर्ट में देखा था कि फिजियोलॉजी क्या होती है, उसके साइंटिस्ट हमको कौन कौन हमको इसके बारे में बताया, ये सब। ठीक है, तो अभी जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है हमको प्लांट के, तो देख लेते कि इस टॉपिक में से हमको किस किस टॉपिक को टारगेट करना है। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि आपका एक प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट सबसे मेन प्रोसेस हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट क्यों है, क्यों, क्योंकि हमारा फायदा है उसमें। ठीक है, हम जो है, हम क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, टोटली डिपेंड्स ऑन प्लांट। ठीक है, अभी तक कोई ऐसी लैब नहीं बनी है, अभी तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है जहां पे हम क्या करें, खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सके या फिर ऑक्सीजन हमारे लिए बना सके। ठीक है, इतना अमाउंट में ना ही हम फूड बना सकते हैं और ना ही ऑक्सीजन बना सकते हैं। टिल नाउ द डेट अभी तक ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं हुई है। ठीक है, इतने अमाउंट में ऑक्सीजन भी नहीं बना पाएंगे जितना हमारा पॉपुलेशन है, और ना ही फूड। तो हम टोटली किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, और प्लांट्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक। क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक। तो बेसिकली क्या करते हैं प्लांट ऐसा, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, खुद के लिए खुद का खाना बनाते हैं और वो हमको भी यूज कराते हैं। बेसिकली वो जो फूड बना रहे हैं हम ही क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो जो खुद के लिए फूड बना रहे हैं उसी को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे ये, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये क्या बनाएंगे अपने लिए, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा क्या है, मेन कोर्स। ठीक है, जो हम क्या खा रहे हैं, कार्ब्स। ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, इधर से। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमको इस चैप्टर में जो टारगेट करना है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके बाद लाइट, और क्या कर देंगे यहाँ पे, C6H12O6, क्या फिक्स करेंगे यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ से एक दूसरा टॉपिक निकल के आता है कि अभी हमने बोला फोटोसिंथेसिस में ये क्या यूज कर रहे हैं, वाटर। क्या यूज कर रहे हैं, वाटर। ठीक है, तो वाटर कहाँ से लेगा बेटा, ये ग्राउंड से। ठीक है, जो नीचे पानी है जमीन के नीचे, वहीं से पानी को क्या करेगा, सक करेगा। आप अपने खेती के लिए पानी अरेंज कर सकते हो, ठीक है, पर जहाँ पे पूरी दुनिया में प्लांट्स हैं उसके लिए आप उसके ऊपर डिपेंड रहोगे क्या, मशीन के ऊपर, नहीं। ठीक है, तो मेन सोर्स वाटर का क्या है, रेनफॉल। क्या है, रेनफॉल। तो रेनफॉल बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रेनफॉल से जो भी पानी जमा रहता है नीचे, ठीक है, उसको क्या करते हैं प्लांट, रूट्स के थ्रू अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और रूट्स के थ्रू वो प्लांट्स को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, अपने बॉडी में सप्लाई करते हैं। तो रूट्स के थ्रू, ठीक है, ग्राउंड वाटर को किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है, यहाँ पे एक नया टॉपिक बन के आता है, उसको बोला जाता है वाटर रिलेशन। क्या बोला जाता है, वाटर रिलेशन। ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक हमको क्या टारगेट करना है, वाटर रिलेशन। पानी का और रूट्स का, प्लांट्स का किस तरह से कनेक्शन है, किस तरह से रिलेशन है। ठीक है, जैसे हमारे रिलेशन होते हैं, हमारे चाचा से, चाची से, मामा से, मामी से। ठीक है, सबसे अलग अलग होता है, तो यहाँ पे भी कुछ अलग रिलेशन हमको पढ़ना है। उसके बाद, ठीक है, प्लांट्स को, ठीक है,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, हमारी जो बेसिकली बॉडी बनी है वो एक बेसिक एलिमेंट से बनी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं चिनॉप्स, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फरस, ठीक है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रही हूँ नाइट्रोजन की, ठीक है, जो एयर में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा? एयर में। तो एयर का नाइट्रोजन प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे ज्यादा अमाउंट किस फूड में रहता है? प्रोटीन्स में, ठीक है। तो एयर से पकड़ के क्या करना है? अपने अंदर उसको रखना है, ठीक है। तो एयर का नाइट्रोजन अपने रूट्स के थ्रू प्लांट्स किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? तो यहाँ पे एक तीसरा टॉपिक निकल के आया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अब प्लांट्स अपने अंदर फूड बना रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अपने लिए वो एक अलग शेप लेगा, फ्रूट्स बनाएगा, लीफ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसकी मॉर्फोजेनेसिस, कि उसकी लीव्स कैसी है, उसके फ्लावर कैसे है, उसके फ्रूट्स कैसे है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, ये सारी डिटेल में चीजें पढ़नी है। तो इसको बोला जाता है मॉर्फोजेनेसिस। तो चौथा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे बेटा? मॉर्फोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोजेनेसिस। समझ में आया? देन अब इतना अच्छा हरा भरा प्लांट है, ठीक है, देखने में एकदम अट्रैक्टिव सुंदर सा लग रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी हर्बीवोर आएगा, ठीक है। अब सुंदर सुंदर प्लांट है तो उसको खाने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, ये हमारा क्या है? हर्बीवोर, ठीक है। और अब ये इसको खाएगा। अब तुमको कोई खाने के लिए आएगा तो तुम खुद को बचाने के लिए कुछ तो डिफेंस करोगे, है ना, कुछ करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। प्लांट ऐसा कर सकते हैं क्या? मोबाइल होते हैं क्या? नहीं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपने अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, जो क्या करेंगे? ऐसे कुछ चीजें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब ऐसी चीजें जो क्या करेंगे? हर्बीवोर्स को दूर रखने में मदद करेंगे। क्या करेंगे? हर्बीवोर्स को खुद को दूर रखने में मदद करेंगे। कुछ स्मेल प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है, कुछ प्रोड्यूस कर लेंगे ऐसे प्रोडक्ट जो इसको जाके इसके हेल्थ को ऊपर अफेक्ट करे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें प्लांट्स बनाना चालू करते हैं खुद के डिफेंस के लिए, ठीक है, पर हमारे यूज के लिए हो जाती है। जैसे कि तेज पत्ते में स्मेल आती है तो वो इंसेक्ट्स को भगाने के लिए होती है, पर उसका स्मेल ह्यूमंस को बहुत अच्छा लगता है, हम उसको खाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। उसने किसके लिए बनाया था? इंसेक्ट के लिए। पर ह्यूमंस के लिए क्या हो गया? वो यूजफुल प्रोडक्ट। समझ में आया? तो यहाँ पे एक चौथा टॉपिक बनेगा हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इतने टॉपिक्स को हमको इस चैप्टर में क्या करना है? टारगेट करना है, ठीक है, ठीक है। तो देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको कुछ मिल रहा है प्लांट से बेसिकली, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में भी मेन जो एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जिसको डिटेल में पढ़ना है। हमको क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बारे में हमको, उसके कुछ अलग नाम है, उसको और किन किन नामों से बुलाया जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, मतलब वो खुद का खाना क्या कर रहे हैं? खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉफ, टोटली डिपेंड्स ऑन प्लांट। खुद का खाना खुद बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। समझ में आया? ठीक है। पढ़ क्यों रहे हैं? जरूरत क्यों है? ठीक है, क्योंकि देखो, प्लांट से हमको क्या मिल रहा है? फूड। क्या मिल रहा है? फूड। बेसिकली हमारा जो सोर्स है फूड का, वो कौन है? प्लांट है, ठीक है। उसके बाद हमको इससे क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। हम अगर लैब में ऑक्सीजन बना भी ले, ठीक है, खाना बनाना चालू भी कर दे, तो इतनी जितनी पॉपुलेशन है इतना बना पाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। तो टोटली हम किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो खाना बन रहा है बेसिकली सनलाइट का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके, ये जो प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीजें हो रही है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लिया, वाटर यूज कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल आता है आपका? कार्बोहाइड्रेट। क्या निकल आता है? कार्बोहाइड्रेट। और बाय प्रोडक्ट क्या छूटता है? ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, ये जो सारी चीजें हो रही है, तो इस टाइम पे, ठीक है, क्या होता है? सबसे पहला इवेंट जो होता है, ठीक है, जैसे ही सनलाइट आ रही है, ठीक है, सन से अर्थ की तरफ आ रही है, तो क्या होगा? ठीक है, हमारे ऊपर गिर रही है, प्लांट्स के ऊपर गिर रही है, ठीक है, पर हमारे पास फोटो सिस्टम प्रेजेंट है क्या जो उसको पकड़ ले? नहीं, ठीक है। तो वो किसके पास प्रेजेंट है? हमारे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले प्लांट्स के किसके ऊपर गिरेंगे? लीफ के ऊपर, फिर और पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है, उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स के पास जाएंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के पास जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट के बाद उसके स्ट्रोमा में जाएंगे, ठीक है,
और वहां पे जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल, ठीक है, उसके अंदर जो फोटो सिस्टम पड़े हुए हैं उसके ऊपर जाके क्या करेंगे, वो ट्रिगर करेंगे। जैसे ही लाइट क्या करेगी, फोटो सिस्टम के ऊपर गिरेगी, तो पहला इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, कहीं पे हम इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, हम अपने पास से अगर कुछ दे रहे तो हम क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। तो इसको क्या बोलोगे आप, ऑक्सीडेशन। ये कौन सी स्टेप हो गई, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेकेंडली, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिलके बना रहे हैं C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की। किसकी एडिशन हो गई यहाँ पे, हाइड्रोजन की। यहाँ से 12 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो इन्होंने अपने हाइड्रोजन इसको दे दिए, ठीक है। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, ये इससे क्या कर रहा है, ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे हम, रिडक्शन। क्या बोलोगे, रिडक्शन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का एक दूसरा नाम भी है, अगर स्टेटमेंट कहीं पे आ जाए फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप इसको क्या बोलोगे, यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। देखो दोस्तों, तो अभी तक हमने देखा फोटोसिंथेसिस, है ना। क्या देखा, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसके अलग अलग नाम क्या है, ठीक है। अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं नीट के लिए कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद अभी हम एक्सपेरिमेंट जो एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमने बचपन में भी पढ़े हैं, ठीक है। 9th-10th में आपको ये एक्सपेरिमेंट दिए थे, कुछ ज्यादा इसमें लोड वाली चीज नहीं है। तो देखो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि जो आपके वेरीगेटेड लीफ होती है, ठीक है, वेरीगेटेड लीफ मीन्स देखिए जैसे कि ये है, ये जो ये लीफ दिख रहा है, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट येलो कलर का नजर आ रहा है। कौन सा पार्ट है, येलो कलर का, ठीक है। और मैक्सिमम ग्रीन है। तो कुछ ऐसे लीव्स होते हैं, इसमें देखिए आधा पोर्शन व्हाइट कलर का नजर आ रहा है और आधा, आधा नहीं, बहुत कम अमाउंट में ग्रीन कलर का पार्ट है। तो क्या किया गया, वेरिएगेटेड लीफ लेके यहाँ पे चेक किया गया, ठीक है, कि प्लांट्स में बेसिकली फोटोसिंथेसिस किस रीजन में हो रही है, ग्लूकोज कहाँ पे बन रहा है। तो जब ये चेक किया गया, ठीक है, जैसे कि वेरिएगेटेड लीव्स में से ग्रीन पोर्शन निकाला गया, ठीक है, और ग्रीन पोर्शन में और व्हाइट पोर्शन में दोनों में चेक किया गया कि स्टार्च कहाँ पे बन रहा है। बेसिकली ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, उसको स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद एक आयोडीन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, लैब में। तो आयोडीन टेस्ट कहाँ पे पॉजिटिव मिला, ग्रीन रीजन में। कहाँ पे पॉजिटिव मिला, ग्रीन रीजन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज हमको समझ में आ रही है कि जो प्लांट का ग्रीन रीजन है, कौन सा, ग्रीन रीजन, ये क्या देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है ना, इसका, आयोडीन का, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है हमको कि फोटोसिंथेसिस जो हो रही है वो बेसिकली किस रीजन में होती है, प्लांट्स के ग्रीन रीजन में। किसमें, ग्रीन रीजन में। उसके बाद हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। क्या किया गया, हाफ लीफ। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ग्रीन लीफ थी, तो इसको प्रॉपरली एक ब्लैक पोर्शन से कवर कर दिया गया। इतना पोर्शन क्या कर दिया, ब्लैक, ठीक है। और बाकी चीजों के ऊपर क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे लाइट दे दिया, इतना डार्क में रखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहां जहां पे लाइट गिरी, जहां जहां पे यहाँ पे लाइट गिरी, इस रीजन में क्या हुआ, ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई, ठीक है। और ग्लूकोज को किस फॉर्म में प्लांट स्टोर करते हैं, स्टार्च। और स्टार्च बनने के बाद हमने इसका आयोडीन टेस्ट किया, तो आयोडीन टेस्ट में क्या रिजल्ट आया, हमारे पॉजिटिव रिजल्ट आए, ठीक है। वैसे ही हमने इस डार्क रीजन का पार्ट उठाया और यहाँ पे जब हमने आयोडीन टेस्ट की तो यहाँ पे हमको क्या मिले, निगेटिव रिजल्ट मिले। कौन से रिजल्ट मिले, निगेटिव। क्यों, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, पर कब करेंगे, ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। रात में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्यों, क्योंकि वहां पे सनलाइट क्या होता है, अब्सेंट होता है। देखो दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, वो है वेरिएगेटेड लीफ का, है ना। वेरिएगेटेड लीफ में हमने क्या किया था, एक ऐसी लीफ ली थी जहाँ पे कुछ अलग कलर है और ग्रीन कलर भी प्रेजेंट है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होती है नहीं होती, ये सारी चीजें हमने क्लियर की। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, जो KOH है, ठीक है, हमने क्या यूज किया बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में, KOH जो क्या होता है, CO2 का एब्जॉर्बर। KOH क्या करता है, CO2 अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो उसको अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इन्होंने, हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, बेसिकली एक सिंपल सा सेटअप लिया, टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर क्या कर दिया, कॉटन को KOH सॉल्यूशन में डीप करके रख दिया, ठीक है। और आधा जो पार्ट था प्लांट का हमने कहाँ पे रख दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है। और आधा पार्ट क्या कर दिया हमने, एयर में एक्सपोज किया है। कहाँ पे एक्सपोज किया है, एयर में,
ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद हमने ऐसा ही सेटअप रखा और उसके बाद हमने क्या किया, चेक किया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ज्यादा हो रही है। ठीक है, इस वाले पार्ट में ज्यादा हो रही है कि इस वाले पार्ट में ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो जब हमने इसका क्या किया, चेक किया कि इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा है कि इसमें, तो हमको क्या नजर आया कि इस वाले लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट था, मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज था, जो स्टार्च था, वो यहाँ ज्यादा था। मतलब आयोडीन जो टेस्ट थी वो इस पार्ट की क्या थी, पॉजिटिव थी। और जब हमने इसको देखा तो यहाँ पे जो टेस्ट थी वो क्या थी, नेगेटिव थी। एक्सपोज जो पार्ट नहीं हुआ था उसको हमने क्या किया, चेक किया, तो टेस्ट कैसा आया, नेगेटिव। क्या समझ में आता है इस एक्सपेरिमेंट से कि अगर आप फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, CO2। CO2 यहाँ से कहाँ पे चला गया, इस कॉटन के अंदर। ठीक है, इस कॉटन ने क्या किया, बेसिकली टेस्ट ट्यूब में जो भी CO2 पड़ा हुआ था, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी CO2 था इसके, वो क्या किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और प्लांट्स को कोई भी CO2 मिला क्या, नहीं। उसकी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, और जो पार्ट एक्सपोज था इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो उसको CO2 मिल रहा था, सप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हुई, बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस हुई। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें, समझ में आया, ठीक है। ठीक है, केओएच का एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अब हम तीसरा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, जो किसने किया था, सर जोसेफ प्रिस्ले ने। कब किया था, ठीक है, इनका जो ये है 1733 to 1804। ठीक है, देखो ये सर ने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के क्या यूज किया था, एक कैंडल, ठीक है, माउस, मिंट प्लांट, और क्या किया था, बेल जार। ठीक है, ये चार चीजों का यूज करके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और हमको कुछ जरूरी कंक्लूजन बताया। ठीक है, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया और उसमें जिंदा चूहे को और जलती कैंडल को क्या कर दिया, बर्निंग कैंडल को रख दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद देखा कि यहाँ पे जो चूहा था, ठीक है, और वो जो कैंडल थी वो क्या हो गई है, बुझ गई है, और चूहा क्या हो गया है, मर गया है। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आया कि इन्होंने चूहे और कैंडल को एक साथ रखा, तो वहां पे ऐसा क्या हुआ पता नहीं, तो चूहा मरा दिखा और कैंडल बुझी दिखी। उसके बाद इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वही सेटअप लगाया, बस उसमें क्या ऐड कर दिया इन्होंने, एक मिंट प्लांट। क्या कर दिया, मिंट प्लांट ऐड कर दिया। ठीक है, इजी टू कैरी होता है, छोटा सा होता है, अच्छे कम इसमें फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, और अच्छे से क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए इन्होंने क्या चूज किया, मिंट का प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्होंने मिंट का प्लांट रखा इस एक्सपेरिमेंट में, तो जब प्लांट के साथ ये सारी चीजें रखी गई, ये सेटअप रखा गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, चूहा भी आपको क्या दिखाई दिया, जिंदा दिखाई दिया, और कैंडल भी क्या दिखाई दी आपको, जलती दिखाई दी। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट में जो चीजें कम हो रही है, डिप्लेक्ट हो रही है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, रिफिल कर रहा है। ठीक है, जब हमने इसमें प्लांट नहीं रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन था, ये चूहे ने और कैंडल ने खुद को जलने के लिए क्या किया, यूज किया। ठीक है, उसको रिफिल करने वाला कोई नहीं था। पर जब इन्होंने इसमें प्लांट रखा, तो जो भी CO2, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन माउस और कैंडल अपने यूज में ले रही थी, उसको फिर से प्रोड्यूस करने के लिए कौन था, यहाँ पे प्लांट था। ठीक है, तो प्लांट क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिफिल कर रहे हैं, वो क्या है, सॉरी, इन्वायरमेंट को रिफिल कर रहे हैं, और किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे जोसेफ प्रिस्ले ने हमको समझाया है कि प्लांट बहुत जरूरी है, जो हमको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया। ठीक है, तो जो प्रिस्ले सर का एक्सपेरिमेंट है वो समझ में आया, वो अभी क्लियर हो गया है। अभी हम देख रहे हैं जैन इंगलहाउस का। ठीक है, जैन इंगलहाउस ने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, सिंपल सा बीकर लिया, और क्या किया, उसमें हाइड्रिला, जो वाटर में रहने वाला प्लांट है, उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, एंड देन उसको कवर कर दिया कॉनिकल फ्लास्क से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो सारा सेटअप है, ये सिंपल सा सेटअप कहाँ पे रख दिया, लाइट में। और लाइट में रखने के बाद इनको एक रिजल्ट मिला, इनको एक कंक्लूजन, इनको ऑब्जर्व किया इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि ये जो डक्ट है, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे बबल्स। और हम लोगों को पता है कि जब भी अगर कहीं बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो किसका बनता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जब भी हम प्लांट को लाइट में रख रहे हैं, ठीक है, लाइट में रख रहे हैं, सारी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बेसिकली इंगलहाउस सर ने क्या बताया हमको कि फोटोसिंथेसिस जब होती है प्लांट्स के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। इन्होंने सेम सेटअप डार्क कंडीशन में भी रखा था। ठीक है, अभी हमने बनाया नहीं है, पर अगर हम इसको क्या कर दे, डार्क कंडीशन कर दे, मतलब यहाँ पे इसको अंधेरे में रख दे, ठीक है,
डार्क में रख दे, तो यहाँ पे इनको ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क कंडीशन, ठीक है। तो जैन इंगलहाउस ने हमको क्या समझाया है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो वहां पे बाय प्रोडक्ट, ठीक है, किसका सिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन का, ठीक है। और ये सबसे अच्छी चीज है कि प्लांट हमारे लिए क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमने जैन इंगलहाउस सर का भी एक्सपेरिमेंट इन डिटेल में देख लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, जूलियस वॉन सेक्स, ठीक है, सेक्स, सेक्स से याद रखना है कि कुछ तो पोतली सा है, सेक्स सा है, ठीक है। और सेक्स में क्या होता है, कुछ तो खाने का होता है। तो इन्होंने हमको बताया कि जो प्लांट्स फूड बना रहे हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में बना रहे हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में बना रहे हैं। तो प्लांट्स क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज बना रहे हैं तो एज इट इज उसको रखा जा रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो ग्लूकोज बनने के बाद जो प्लांट्स उसको स्टोर करके रख रहे हैं एनर्जी की तरह पे, ठीक है, वो किसके फॉर्म में रखा जा रहा है, स्टार्च के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। और अगर आपको प्लांट्स को इधर से उधर अगर आप उसका फूड ट्रांसपोर्ट करना है, रूट से जाइलम से फ्लोएम, फ्लोएम से लीफ, लीफ से रूट, अगर इधर उधर कहीं पे भी उसको कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करना है खाने का, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में करेगा, सुक्रोज। तो ये नीट में स्टेटमेंट में आ सकता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज बनाने के बाद उसको स्टोर स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, और स्टार्च है अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो कभी भी स्टार्च को नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको टिप टू बॉटम, बॉटम टू टिप, उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें किसने बताई, जूलियस वन सेक्स ने। सेक्स से याद रखना है कि कुछ तो पोटली सा है, पोटली में खाना है, और खाने से क्या याद रखोगे, ग्लूकोज, ठीक है। ये चीजें क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसके पहले हमने वन सेक्स ने क्या क्या चीजें हमको बताई वो सारी देख ली है हमने। अभी हम देख रहे हैं हमारे चैप्टर का लास्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे TW इंगलमैन सर ने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में कि एक पेट्री प्लेट ली, ठीक है। बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की, एक पेट्री प्लेट, प्रिज्म, ठीक है, एक फिलामेंटस जो अलगी होती है, ठीक है, जो क्लैडोफोरा, ठीक है, फिलामेंटस अलगी क्लैडोफोरा को क्या किया यहाँ पे यूज किया, और साथ ही में इन्होंने रख दिया एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ पे जिंदा रहेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल क्या किया, पेट्री प्लेट में न्यूट्रिएंट मीडियम को स्प्रेड कर दिया, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया को क्या मिल सके, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट मतलब इसका बैक्टीरिया का खाना, ठीक है। और उस पेट्री प्लेट के ऊपर एक व्हाइट लाइट पास की जो प्रिज्म के थ्रू पास की गई थी, ठीक है। जैसे ही इन्होंने व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया, वहां पे क्या हुआ, जो व्हाइट लाइट थी वो 7 अलग अलग डिफरेंट कलर्स में टूटी, ठीक है। और वो कौन सा इसमें बन गया, एक अलग, इसमें 7 अलग अलग कलर्स में क्या हो गई, टूट गई, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके का अरेंजमेंट किया। तो इन्होंने ये जब चीज की, ठीक है, लाइट पास करने के बाद इन्होंने जो बैक्टीरिया छोड़े हुए थे वो तो ऑल ओवर प्लेट में स्प्रेड हुआ था, ठीक है। पर कुछ टाइम के बाद, ठीक है, जैसे इन्होंने लाइट पास की तो यहाँ पे क्या दिखने लगा, जो ये बैक्टीरिया थे, ठीक है, जो पूरे प्लेट में फैले हुए थे, उनका ज्यादा अमाउंट कहाँ पे दिखने लगा, रेड रीजन में, और उसके बाद दिखने लगा ब्लू रीजन में, ठीक है। ऐसा क्या हुआ होगा, बैक्टीरिया को क्या पसंद आ गया कि ये अपनी इस जगह, पूरी जगह छोड़ के यहाँ पे आ गए, ठीक है। खाना तो उसको हर जगह मिल रहा था क्योंकि हमने क्या रखा था, न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। पर बैक्टीरिया को और एक चीज चाहिए थी जो कि थी एरोबिक, जो कि थी ऑक्सीजन, जो ये क्यों, कौन से बैक्टीरिया यूज किए थे हमने, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रैक्टिकल के इस बेसिस पे इन्होंने हमको समझाया है कि ब्लू लाइट और जो रेड लाइट है, ठीक है, ब्लू से भी ज्यादा हमारा जो रेड लाइट है इसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। इसी को बोला जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब जहां पे आपका जिस लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उसको क्या बोलोगे, एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। रेड के बाद कहाँ पे दिखाई देती है, ब्लू लाइट में। समझ में आया, इंगलमैन सर ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ग्रीन अलगी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही थी, इसीलिए ये बैक्टीरिया अपनी जगह छोड़ के कहाँ पे मूव हो गए, जहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही थी और सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का सिंथेसिस, ठीक है। दोस्तों ये सब क्लियर है, ठीक है। ये हमारे इसका आज का लास्ट एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद अगले वीडियो में हम एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।
चलो दोस्तों, तो आज के लिए हमने क्या क्या देखा, एक्सपेरिमेंट देखे, फोटोसिंथेसिस क्या होती है वो देखा, इस टॉपिक में हमको क्या क्या चीजें टारगेट करनी है वो देखा। तो आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी चीजें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।